मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी है मश्क सुखन जारी जाकी की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। नाजरीन, आप सभी को नियाजमंद आरिफ का आदाब। साथ ही साथ मुजाहिद आज़ादी मौलाना हसरत मोहानी के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। पिछला एपिसोड तो आपको खूब याद होगा। मौलाना जेल में थे, जहां सियासी कैदी होने के बावजूद उनके साथ वही सुलूक रवा रखा गया जो आदि मुजरिमों के साथ रखा जाता है। रमजान के दिन हो, मौसम सख्त गर्मी का हो और बतौर सजा मनो गेहूं पीसना हो, हम ऐसी तकलीफ, ऐसी अजियत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर दाद दीजिए मौलाना की, दाद दीजिए उनकी कुव्वत इरादी की। उन्हीं के एक शेर से कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, गरचे सामान सहर का था ना अफ्तारी का। बहरहाल इत्तलान अर्ज है कि मौलाना कोई 1 साल बाद 3 जुलाई 1809 को जेल से रिहा हो गए। अल्लाह मियाँ की फिटकार इन अंग्रेजों पर। किस बुरी तरह से सताया है आपको। वैसे बेगम साहिबा, जेल भी क्या उम्दा चीज है। क्या? सही कहता हूँ। क्या ही उम्दा इंकशाफात और तजर्बात हुए कैदोबंद के दौरान। यानी जेल में ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इंसान की ज़रूरियात किस कदर कम है। यानी खाने को 2 वक्त की रोटी, पहनने को एक जोड़ी कपड़ा और ओढ़ने बिछाने को 2 अदद टुकड़े। यानी अगर इंसान हिर्स व हवस तर्क कर दे तो ना उसे किसी का गुलाम बनने की ज़रूरत है और ना किसी को अपना गुलाम बनाने की। सुभान अल्लाह। यही नहीं, खुदा का शुक्र हुआ कि मुझे जेल में अनपढ़ और गरीब लोगों का साथ मिला और ये इंकशाफ हुआ कि वो सभी लोग मुल्क की आज़ादी के ख्वाह हैं, और वो भी मुकम्मल आज़ादी के, आज़ादी कामिल। खैर, ये सब छोड़िए और ये बताइए आगे क्या इरादा है। उर्दू मोहल्ला दोबारा जारी होगा। हमदर्दों और दोस्तों ने मशवरा दिया, सियासत से मुंह फेर लो, उर्दू मोहल्ला जरूर निकालो, लेकिन सियासी मजामीन ना छापो। और अगर सियासी रंग के मजामीन छापते ही हो तो अंग्रेज दोस्त मुस्लिम लीग की हिमायत में छापो। यह भी मुमकिन ना हो तो कांग्रेस के नरम दल की हिमायत में मजामीन लिखो। क्यों अंग्रेजों का एताब मोल लेते हो? मगर हसरत ठहरे हसरत, यानी अक्ल सब्र आशना से कुछ न हुआ, शौक की बेकरारियां न गई। हम पर इन नेक नियत मशवरों और मसलहत कोश सलाहों का शुक्रिया फर्ज है, लेकिन यह मुश्किल है।
हमारे ख्याल में यकीन या अक़ीदा-ए-आम, चाहे कि वो मजहबी हो या सियासी, एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी खौफ या मसलहत के ख्याल से तर्क कर देना अखलाक़ी गुनाहों में से एक बदतरीन गुनाह है। पॉलिटिक्स में हम मुक़्तदाए वतन परस्तान मिस्टर तिलक और सरकर्दाए अहरार बाबू अरबिंदो घोष की पैरवी को अपने ऊपर लाजिम समझते हैं। चुनांचे इस हैसियत से फिरोज शाही कांग्रेस से हमको उतनी ही बेजारी है जितनी अमीर मुस्लिम लीग या नौजाइदा लाल चंदी कॉन्फ्रेंस से। बर्रे आज़म एशिया में हिंदुस्तान के सिवा और कोई बड़ा मुल्क इस वक्त आज़ादी की नेमत से महरूम नहीं है। हमें गुलाम से तरक्की याफ्ता गुलाम या महकूम से खुशहाल महकूम बनने में कोई फायदा नजर नहीं आता। वो बिगड़े बहुत बदगुमानी के बायस, न तड़पे जो हम नातवानी के बायस। आपको शायरी सूझी है? यहाँ मेरी जान निकले जा रही है। सब खैरियत? ये नोटिस आया है। इरशाद हो। अंग्रेजी में है। जुनून इश्क का इजहार हो ही जाता है, उड़ी तो फिर ये खबर कब दबाई जाती है। क्या लिखा है इस नोटिस में? लीजिए, इसका उर्दू तर्जुमा सुनिए। उर्दू मोहल्ला में प्रेस एक्ट 1910 के खिलाफ कुछ मज़ामीन छपे हैं, इसलिए 3000 रुपये बतौर जमानत जमा करो, वरना प्रेस और अखबार जब्त कर लिए जाएंगे। 3000? 3000 तो धन्ना सेठ के पास भी ना निकलेंगे। रिसाला तो अब बंद हो जाएगा। यकीनन रिसाला बंद हो जाएगा। अब तहरीर और तकरीर की नहीं, अमल और हरकत की बारी है। ब्रिटिश सरकार ने इतनी बड़ी रकम का मुतालबा सिर्फ हसरत के प्रेस को, जो बिला खौफ खतर आजादी कामिल का नारा बुलंद कर रहा था, हमेशा हमेश के लिए बंद करने की गरज से किया था। और इस बात का अंदाजा आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद के एक स्टेटमेंट से हो। 3000 रुपए जमानत प्रेस एक्ट की मिकदार के अंदर जरूर है, लेकिन अमलन 500 या 1000 से ज्यादा नहीं तलब की जा सकती। गवर्नमेंट इससे बेखबर नहीं कि उर्दू प्रेस और उसके मालिक के क्या हालात हैं। बहरहाल, आपने गौर किया होगा कि मौलाना अपनी बेगम से फरमा रहे थे कि अब तहरीर और तकरीर की नहीं, अमल और हरकत की बारी है। वाह हजरत साहब वाह, आपने अपने स्वदेशी स्टोर में ज़रूरियात ज़िंदगी की सभी चीज़ें इकट्ठा कर ली, और सबकी सब ठेठ स्वदेशी। अब आप ही साहिबान बताएं, हम हिंदुस्तानी क्या नहीं पैदा कर सकते, वो भी सस्ता और टिकाऊ। इतने ढेर सारे खतूत कहाँ से आए? मुबारकबाद के। वाह, हमें भी सुनाए। हाथ कंगन को आरती क्या। मियाँ हसरत, तुम आदमी हो या जिन? पहले शायर थे, फिर पॉलिटिशियन बने, और अब बनिए हो गए शिबली नोमानी। वाह। देखो साहिबो, ये अकबर अलाहाबादी क्या फरमाते हैं। इरशाद। था दिले हसरत भरा अरमान में, हमने लिख भेजा उन्हें मोहान में। भाई साहब, रख दो तुम अपना कलम, हाथ में लो अब तिजारत का आलम। हो चुकी गैरों से खवेशी की बहार, बस दिखाओ अब स्वदेशी की बहार। काम को उठो चढ़ाओ आस्तीन, काम को उठो
चढ़ाओ आस्तीन, ला यजी उल्लाह अजरुल मोहसनीन। सुभान अल्लाह। हजरत साहब, आपकी स्वदेशी के सदक़े अकबर इलाहाबादी ने क्या ही उम्दा अशार कहे हैं। क्या बात, शुक्रिया। क्या बात। अब दूसरा खत देखते हैं। बस सिर्फ ये कहने के लिए हाजिर हुआ हूं कि इस दौरान ड्रामा सोसाइटी के मेंबर्स हसरत मोहानी प्ले की तैयारी में जोर शोर से मसरूफ थे। स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुकी थी, कास्टिंग भी तकरीबन पूरी हो गई। जिन दिनों हसरत जेल से रिहा होकर आए, वो आलमी सतह पर अजीब कशमकश का दौर था। मुसलमान जो आम तौर पर अंग्रेजों के हिमायती समझे जाते थे, उनके लिए ये दौर जावेद, ये क्या जुमला लिख दिया? ये जुमला सही नहीं है। सर, अब कहा तो यही जाता था कि मुसलमान उन दिनों अंग्रेजों के साथ थे। सिर्फ एक मखसूस तबका। तुम लोग मुस्लिम लीग और मुसलमानों में फर्क जानना चाहते हो? देखो, मुस्लिम लीग मुसलमानों के एक खास तबके की नुमाइंदगी करती थी, पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों की नहीं। भाई, मौलाना आजाद, मौलाना हसरत, इन सबका यह मानना था कि हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेज हुकूमत से उतना ही बेजार और परेशान है जितना कि एक आम हिंदू या आम हिंदुस्तानी। अब खैर, वो सब बाद में, चलो आगे पढ़ो। ये दौर हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए अजीब कशमकश का दौर था। उन्हीं दिनों इटली ने लीबिया पर हमला कर दिया, जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों में यूरोप और गैर मुल्की हुकूमत की तरफ शको शुबा पैदा। ना शको शुबा इस्तेमाल मत करो, इसकी जगह इस्तेमाल करो बेजारी बढ़ी। हसरत मोहानी ने इस वाक़े पर अपने ख्याल का भरपूर इजहार किया। अब्ज़ाए यसरफ का सौदा दुश्मनों के सर में है, अब तो इंसाफ इस सितम का दस्ते पैगंबर में है। इल्लते अफवाज तुर्की पर ना हो इटली दिले, एक है 100 के लिए काफी जो इस लश्कर में है। मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है? आज जब आप स्वदेशी स्टोर गए थे तो नवाब वकारुल मुल्क का हरकारा आया था। क्या कहता था? बम्बई की सर फाजिल भाई, करीम भाई कहते हैं कि हसरत हमारी मिल से जिस कदर कपड़ा चाहे बतौर कर्ज ले सकते हैं और रकम की अदायगी तब कर सकते हैं जब तमाम कपड़े फरोख्त हो जाएं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए, ये स्टोर सिर्फ एक दुकान तो नहीं, तहरीक है। सो तो है। तो क्यों ना कोशिश की जाए कि इस तरह के स्टोर तमाम सूबे में बल्कि तमाम मुल्क में कायम हो। बेगम, मेरा भी यही ख्याल है, मगर दुश्वारी ये है कि इसके लिए मुझे तमाम मुल्क का दौरा करना होगा। तो करिए ना। अलीगढ़ वाला स्टोर कौन संभालेगा? मैं पर्दे में रहकर मुल्क और कौम के लिए मैं पर्दा तो क्या, जान भी तर्क कर दूं। सुभान अल्लाह। और फिर 2 अगस्त 1913 को कानपुर में मस्जिद मछली बाजार की शहादत का वाक़या पेश आया। हुकूमत ने सड़क सीधी करने की गरज से मस्जिद का कुछ हिस्सा मुनहदिम करवा दिया, जिसके खिलाफ कानपुर के मुकामी मुसलमानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जवाबी कार्रवाई में उन निहत्ते मुसलमानों पर अंग्रेज़ हुकूमत ने फायरिंग करवा दी, जिससे खासी बड़ी तादाद में जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द और औरत शहीद हो गए। अंग्रेज़ हुकूमत ने अपनी ही वफादार रियाया के ही खून से जब होली खेल ली, तब उन मुसलमान लीडरान के कान पर जू रेंगी जो अंग्रेज़ हुकूमत से वफादारी का दम भरते थे। हसरत ऐसे मौके पर कहाँ खामोश रहने वाले थे। उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और मौलाना आज़ाद के साथ मिलकर इस वाक़े के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए मजलिस एहरार कायम की। फेड आउट। गालिबन कॉलेज सीन से पहले हम मौलाना के अलीगढ़ वाले स्वदेशी स्टोर का जिक्र कर रहे थे।
हाँ, याद आया, बेगम हसरत फरमा रही थीं कि स्वदेशी स्टोर वो संभालेंगी और मौलाना स्वदेशी के प्रचार के लिए तमाम सूबे का दौरा करेंगे। यही हुआ। हसरत गांव गांव, शहर शहर फिरे। यूपी में, जो उन दिनों यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, जगह जगह हसरत की कोशिशों से स्वदेशी स्टोर्स कायम हुए। यहां तक कि हसरत ने अपनी कोशिशों से रियासत टोंक में भी एक स्वदेशी स्टोर खुलवा दिया। याद रहे, टोंक रियासत ब्रिटिश हुकूमत की वफादार तरीन रियासतों में से एक थी। यह कम बड़ा कारनामा नहीं था। यूं तो मौलाना की स्वदेशी तहरीक से बेइंतहा अकीदत के बारे में मजीद कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, मगर यह कहानी नामुकम्मल होगी अगर इस सिलसिले में एक मशहूर वाक़े का यहां जिक्र ना हो जाए। और वाक़या यह है कि जिन दिनों मौलाना स्वदेशी के प्रचार में जगह जगह घूम रहे थे, उन्हीं दिनों उनका लखनऊ भी जाना हुआ। लखनऊ में मौलाना मशहूर आलिम मौलाना सुलेमान नदवी के मेहमान हुए। कोई दिसंबर जनवरी का महीना था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आइए हसरत साहब, आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए। हसरत साहब, तो ये है आपका बिस्तर। अभी आप आराम फरमाइए, कल सुबह फजर पर फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। सुलेमान साहब, जी? कंबल तो बड़ा ही शानदार है। विलायती है साहब, विलायती। ये तकिया और चादर भी विलायती हैं? नहीं नहीं नहीं, ये देसी है। पर सर्दी में ओढ़ना अगर विलायती हो तो देसी बिछोने से घबराना नहीं चाहिए। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। अगर ओढ़ना विलायती हो तो देसी बिछौने से घबराना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है। साहब, आप किस तरीके से बैठे हैं? वो जब भी हम पर शेर नाजिल होते हैं, हमारी यही कैफियत हो जाती है। ठीक है, अगर आपको बैठे बैठे ही शेर कहने तो कम्बल लपेट लीजिए। मौलाना, कंबल लपेटते ही शेर और मच्छर दोनों ही हमसे दूर भागते हैं। हसरत साहब, आप भी। हसरत साहब, आपके हिस्से मिजाज से तो मैं बाज आया। बहरहाल, अब इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या रब्बुल इज्जत, रहम। आज की रात रहम। और हस्ब मामूल सुबह फजर के वक्त मौलाना सुलेमान नदवी
हजरत साहिब को जगाने पहुंचे। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। हसरत साहब, मैं सुलेमान नदवी हाजिर हूँ। तशरीफ ले आइए। हसरत साहब, मैं पिछली रात जिस हालत में आपको छोड़कर गया था, आप तो उसी हालत में बैठे हैं। दरअसल गुज़िश्ता रात बड़ी मुश्किल गजल नाजिल हुई। एक एक शेर 2-2 घंटे में नाजिल होता, कुल 5 ही शेर हो पाए। आप भी सुनिए। अर्ज है। तौबा 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 मेरी तौबा, कितनी बड़ी नादानी हो गई मुझसे। अब सारा माजरा मेरी समझ में आ रहा है। हसरत साहब, आप पूरी रात इस शदीद सर्दी में सिर्फ इसलिए नहीं सोए कि कंबल विलायती था? कितना बड़ा गुनाह सरजद हुआ है मुझसे। नदी साहब, फज्र का वक्त निकला जाता है। गरज ये कि मौलाना सिर्फ कौल के ही नहीं, फेल के भी धनी थे। रात भर सर्दी में ठिठुरते रहे, मगर विलायती कंबल को छुआ तक नहीं। वक्त मजीद इजाजत देता तो मौलाना को खिराज तहसीन पे खिराज तहसीन पेश करता, मगर वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। सो सिर्फ मौलाना के एक शेर पे काने होता हूं और मौलाना का जिक्र यूं खत्म करता हूं। कानाए रंज इश्क था हसरत, ऐश दुनिया से आशना न हुआ। आजादी की ख्वाहिश भी, तहरीक खिलाफत भी, स्वदेश पे जा कुर्बा, जिंदां की सोबत भी थी, दीन की पाबंदी और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत